हम चलते हैं सिद्धार्थ कलंस आपके पास। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है जिस तरीके की बातें कही जाती हैं, आप तो यूपी की पॉलिटिक्स के आपको चप्पा चप्पा आपको नॉलेज है उसके बारे में, और आपने देखा है ब्रिजभूषण शरण सिंह को राइज होते हुए और यहाँ तक अपने शिखर तक पहुंचते हुए, क्या वाकई में इनका इतना जबरदस्त क्लाउट है कि प्राइम मिनिस्टर भी थ्रेटेंड फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से 10-12 सीटों पर इंपैक्ट पड़ सकता है? शरद जी, हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि ब्रिजभूषण शरण हाँ। सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है और कितनी सीटों पर उनका क्लाउट है। लेकिन आज एक बात और भी ये समझ में आ रही है, अगर देखें, और खास तौर से अभी जो मैडम रूपरेखा जी ने जब एक मुद्दा उठाया कि किस तरह से लगातार ये सरकार एक खास किस्म का संदेश देना चाहती है, तो मुझे वो कई पुराने किस्से अभी याद आ रहे हैं। इस सरकार के वर्तमान कार्यकाल, इससे पहले के कार्यकाल में मुझे लगता है एक जिद सी है कि हम जन दबावों के आगे नहीं झुकेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पीड़ित पक्ष सड़कों पर उतर आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कि सिविल सोसाइटी चाहे जितना आंदोलन कर ले हम उसके आगे नहीं झुकेंगे। मुझे याद आ रहा है, देखिए, मीटू केस में एक राज्य मंत्री के ऊपर जो हुआ, या टेनी का जो मसला हुआ, किसानों को सरेआम जिसके वीडियो पूरे देश में विदेश में दिखाए गए कुचल देने का मसला हो, या अभी हम ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला देख रहे हैं, अभी उमाकांत जी बता रहे थे अंकिता भंडारी के केस में, हर तरह के जो मामले इस तरह के जो मामले हुए हैं, जिनमें भी जनता सड़कों पर उतरी है, जन दबाव बना है, या पीड़ित पक्ष खुद जो है उसने सड़कों का रास्ता चुना है अपने लिए न्याय पाने का, इन सब में सरकार ने एक तरीके की एक अड़ियल रवैया अपनाया है। और मुझे हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री का भी एक बयान याद आता है, जब किसी मसले पर इसी तरह के मामले में उनसे पूछा गया था इस्तीफा कब होगा, तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस तरीके से इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये एक सबक सिखाने का मुझे ज्यादा वो नजर आता है कि ये सरकार बताना चाहती है कि आप कुछ भी कर लो, सड़कों पर उतरो, कोई जन दबाव बनाओ, कोई सिविल सोसाइटी उतर आए, कोई भी हो जाए, पीड़ित पक्ष खुद धरने पर बैठ जाए, लेकिन हम पर असर नहीं पड़ता है। ये आप किसानों के जिस कानून को वापस किया, बहुत मजबूरी में वापस किया, लेकिन उससे पहले महीनों जो चला संघर्ष था, ये इन सारी चीजों से मुझे लगता है कि सरकार एक संदेश देना चाहती है कि भाई हम पर ये तमाम जो लोकतांत्रिक हथकंडे हैं, मैं हथकंडे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो तमाम तरीके हैं जो संविधान ने आपको विरोध के दिए हैं, हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम जो कुछ भी करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, हम पर आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले की जहां तक बात रही, ये सच है कि एक तो चुनाव सामने है, और चुनाव में उत्तर प्रदेश की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये भी सभी जानते हैं, क्योंकि कई अन्य राज्यों में अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति या सहज स्थिति में नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ दारोमदार भी है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह एक ऐसी कम्युनिटी के भी नेता हैं कि जिस कम्युनिटी का असर उनकी अवध की कुछ सीटों पर है। इसके अलावा उनकी जो दबंग छवि है, जिस तरीके का क्लाउट उन्होंने बना रखा है, जो एक पूरा तंत्र उन्होंने खड़ा किया है, उस तंत्र के चलते आधा दर्जन के करीब सीटों पर उसके असर से वाकिफ है भारतीय जनता पार्टी सरकार। शायद इसलिए इनके मामले को लेकर अब तक जो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही या कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब मुझे ये भी लगता है कि इससे भी ज्यादा ये सरकार में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने उसने भी अपनी साख का प्रश्न बना लिया है कि हम भला किसी दबाव के आगे झुक जाए, हम किसी लोकतांत्रिक विरोध को वैधता प्रदान करने, हम पीड़ित पक्ष के धरने पर प्रदर्शन करने पर उसको हम एक तरीके से ये करें कि हाँ, आप जो विरोध कर रहे हैं वो सही है और देखिए हमने उसके आधार पर कार्रवाई कर ली। ये कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि एक ईगो का सवाल सरकार ने बनाया है, जो बार बार ऐसे मसलों पर बनाती रही है, और वो इसके जरिए एक संदेश भी देना चाहती है उन सभी लोगों को जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में यकीन रखते हैं, कि आप भूल जाएं कि संविधान ने आपको विरोध का अधिकार दिया है, आप भूल जाएं कि आप सड़कों पर उतरकर कोई
किसी चीज के लिए जोर डालेंगे और सरकार उसके आगे तैयार हो जाएगी, मान जाएगी और जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है या जिसने गलती की है हम उस व्यक्ति को सजा दे देंगे। ये कहीं ज्यादा ब्रजभूषण सिंह की अपना देखिए होगा ब्रजभूषण सिंह का क्राउड। भाई आप एक तरफ तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या देश के ज्यादातर हिस्सों में भाई सीटें तो जीतती हैं वो प्रधानमंत्री के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पे जीतते हैं। हाँ, फिर ऐसे में एक व्यक्ति जो है वो इतना ताकतवर कैसे हो जाता है कि आपको उससे डर लगने लगता है। तो वो डर का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न ये है कि सरकार ये मानती है कि उसका इकबाल जो है वो तभी बुलंद रहेगा कि जब वो संवैधानिक तरीकों को अपनाकर, लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर विरोध करने वालों, बुराई के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों में या प्रतिकार करने वाले लोगों के उनकी बातों को कैसे मान लिया जाए। ये मुझे लगता है कि ये संदेश पूरे देश में ये देने की लगातार ये कोशिश करती रही है और देती भी रही है कि हम नहीं झुकने वाले किसी भी तरह के जन दबाव का हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, आप करते रहिए। ये एक बड़ा वो है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ एक महीनों में कोई कार्रवाई भी हो सकता है जैसा संदेश अपने पार्टी कैडर में स्थानीय स्तर पर दिया है। चूंकि मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जहां के ब्रजभूषण सिंह रहने वाले हैं, इस तरह का एक संदेश भी दिया जा रहा है वहां पार्टी के लोगों को कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है टिकट दिया जा सकता है। तो ये सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।